लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के राज मैदान में, जहां बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के परीक्षार्थी पढ़ाई करते हैं। यहां आकर सुबह में और शाम में आप देख सकते हैं, ये सभी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं। और इनका जो दर्द है, यहाँ आए हैं, हम मिले हैं इन लोगों से, तो इनका दर्द झलक रहा है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर इन लोगों के मन में काफ़ी चिंताएं हैं। धांधली सेटिंग को लेकर ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सरकार से और बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ली जाए, जैसे पहले ली जाती थी। ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार के पास नहीं है। तो अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से ये प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा, जहाँ खुलेआम धांधली सेटिंग होती है। और पटना के कुछ सेंटर, दरभंगा के, मुजफ्फरपुर के और बिहार के अलग अलग जिलों के, छपरा हो, गया हो, ऑनलाइन सेंटर में खुलेआम धांधली होती है। जैसा कि पिछले साल भी एसटीईटी में खुलकर सामने आया, इस साल भी एसटीईटी में खुलकर बातें सामने आई। और अभी जो बातें सामने आई थी कि बेल्ट्रॉन को दिया जा रहा है परीक्षा कराने के लिए, और बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा, पैसा वसूली गैंग। और बेल्ट्रॉन को परीक्षा कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी अगर दी जा रही है, अगर ये बात सही है, तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में परीक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा मेधावी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि खुलेआम बेल्ट्रॉन के द्वारा फ़ोन करके पैसे की मांग की जाती है, चाहे वो एसटीईटी का मामला हो या कोई और परीक्षा का मामला हो। तो इसलिए ये जो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी डरे सहमे हैं और चिंतित है कि ऑनलाइन परीक्षा में हम लोगों का क्या होगा, पढ़ाई करने से क्या होगा जब धांधली सेटिंग ही हो जाएगी। और इसलिए हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं और बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए, जैसे कि पहले होता था उसी तरह ऑफलाइन कराई जाए और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली को पूरा किया जाए, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को, और परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। ये एकदम समझिए कि बहुत आवश्यक है। और साथ में अगर ऑनलाइन भी परीक्षा अगर हो रही है, हालांकि हम ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा अगर मजबूरी में हो भी रही है तो टीसीएस को दिया जाए, बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए। और यही चिंता अभ्यर्थियों की है। कुछ अभ्यर्थी भी अपना बात रखेंगे। चलिए बोलिए, आप क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार झा। अपनी बात रखिए। दिलीप भैया हम लोगों को हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का बहुत दिन से दर्द था। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का हम लोग कई सालों से, लगभग 1-1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार एसएससी का जो चयन प्रक्रिया का तरीका है, जिसमें न कार्बन कॉपी दिया जाता है, न ही आंसर की दिया जाता है। वर्तमान में पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला जो बेल्ट्रॉन को मिला है यह ठीका, तो बेल्ट्रॉन कंपनी को न दे करके यह या तो टीसीएस से करवाया जाए, अन्यथा जिस प्रकार ऑफलाइन होता था पहले वैसे ही पुराने पद्धति से, और बिहार पुलिस का जिस हिसाब से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ उस हिसाब से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, ताकि यह बात जो है हम आप लोगों के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंच सके, ताकि विद्यार्थियों का दर्द थोड़ा समझ सके। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार पंडित हुआ। मैं भैया के बहुत सारा वीडियो भी देखे हैं, लेकिन भैया बीएसएससी के लेकर पहले भी 2014 के मामले में भी हम लोग का साथ दिया था और आज भी दे रहे हैं। तो ये जो बेल्ट्रॉन को दिया है, बेल्ट्रॉन के मतलब वही होता है सेटिंग साठगांठ। तो बेल्ट्रॉन को न देकर अगर ऑनलाइन ही लिया जाता है एग्ज़ाम, तो बेल्ट्रॉन को न देकर टीसीएस को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा विद्यार्थी, मतलब बिहार का विद्यार्थी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम नहीं है। ऑनलाइन देने के लिए सक्षम है, लेकिन पूरा पारदर्शिता के साथ रखा जाए, तब हम लोग आगे अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।